आपने सुनी थी ना कहानी याद शहर के शिव और शिवांगी की, पहला प्यार। आज सुनिए कहानी पहला प्यार पार्ट 2। मेरा नाम शिव है, इसी कॉलोनी में रहता हूं। अभी अभी हम लोग बाहर से यहां मूव किए हैं। मैंने कहा हेलो, वो बोला तो फिर? मैंने कहा तो फिर। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। अजीब इत्तेफाक था ना। बालकनी पे गई और नीचे देखा, दरवाजे की ओर उम्मीद से देखते हुए शिव खड़ा था। अब तक की ये कहानी थी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। हाय, मैं शिवांगी। आपको पता है ना मैं उस वक्त कितनी बड़ी सिचुएशन में थी। ये शिव का बच्चा मेरे दरवाजे पहुंच गया था। फिर सब उथल पुथल कर देगा। पिछले कुछ महीनों में इस लड़के को अपने मन से बर्खास्त करने की कितनी कोशिश कर रही थी। ये फिर एप्लीकेशन लेके आ गया था। ढीठ। आज इतने महीने बाद जब मैं वो कॉलोनी और उम्मीद दोनों छोड़ चुकी थी, तो ये बिना मेरा पता जाने मेरे पते पे खड़ा था। वो भी तब जब मेरे पापा मम्मी कोई लड़का ढूंढ के आए थे मेरे लिए। पर आज जब वो सामने खड़ा था तो बजाय इसके कि मुस्कुरा के उसका स्वागत करूं, मैं बताने में घबरा रही थी कि मैं यहाँ पे हूं। जैसे मैं गरीब किसान और वो महाजन जो अपना दिया उधार वापस लेने आया था। देख रहे हैं ना आप, पढ़ी लिखी लड़कियां कैसे पागलों की जैसी बातें करने लग जाती हैं जब ये दिल का स्विच ऑन हो जाता है। वायरिंग खराब है भैया, वायरिंग खराब है। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। देखती हूँ पापा हाथ में मोमबत्ती लिए दरवाजे पे खड़े हैं और वो कह रहा है, जी मेरा नाम शिव है। अब क्या बोलेगा? मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। यही तो बोला था ना उसने मुझसे सड़क पे। यही कह के फंसा लिया था ना मुझे। पापा ने कहा हाँ हाँ आओ बेटा। मैं भाग के नीचे पहुंची। जाते जाते जल्दी से अपने कमरे में गई और किसी को बताइएगा मत, पर एक सेकंड के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर यह भी देखा कि मैं ठीक लग रही हूं कि नहीं। फिर ड्राइंग रूम में घुसी, उसे देख के मुस्कुराई। मुस्कुराना ही था। एक कमबख्त लड़का मेरे दिल में मुस्कुराहट जो बिखेर देता था। पापा हम लोग को बिठा के अंदर चले गए। वो मुझे कुछ देर देखता रहा। लफंगा। मैंने अचानक रियलाइज किया कि मैं शर्मा रही हूं। मैं जानती थी वो क्या कहने वाला था। वो बोला तो फिर? तो फिर क्या बोलूं उसको मैं? अगर मुझे चाहता था तो बोलता क्यों नहीं? ये खेल क्यों खेल रहा था? वैसे ही मेरे शादी के प्रपोजल्स आने लग गए थे। कुछ दिनों में मैं तो फुर रोने वाली थी। करेगा अफसोस बाद में, लिखेगा सैड पोएट्री। भाई जो इशारों में सुन रही थी वो उसके मुंह से तो सुनूं, और उस वक्त तक वो मेरे मुंह से मेरे दिल की बात नहीं सुनेगा। लड़की हूं आखिर, नखरे दिखाने का हक बनता है ना। अब तो कमरे में पापा भी नहीं थे। कुछ कहता क्या नहीं। आखिरकार बोला 7 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा हूं, पानी तो पूछ लीजिए। मैंने कहा ओह सॉरी। तब तक पापा आ गए। बोले अरे बहुत दिनों बाद आए आप शिवांगी से मिलने। बोला अंकल मैं असल में शिवांगी से मिलने नहीं आया था। मेरे पापा सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। रेजिडेंट एसोसिएशन के कुछ पेंडिंग ड्यूज हैं, तो पापा ने कहा था मैं आपसे जाके आपका फोन नंबर ले लूं। मेरे पैरों के नीचे से दरी खिसक गई। उम्मीद के जिस घोड़े पे मैं सवार थी वो तो मिट्टी का निकला। बड़ी ब्यूटी क्वीन समझती हो ना अपने आप को शिवांगी? तुम्हारे प्यार में खिंचा चला आएगा गली गली, यही सोचा था ना तुमने? अब लो, वो तो पुराने बिल की बात करने आया था, और जब मेरे दिल का नुकसान हुआ था उसका बिल कौन भरेगा? मैं किचन में गई तो दिमाग एकदम सुन था। आके उसको पानी दिया और बहुत फॉर्मल हो गई। मैंने कहा कैसे हो तुम शिव, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? वो कुछ कहता, इतने में पापा बाहर आ गए। एक कागज पे उन्होंने सारे डिटेल्स लिख दिए थे। वो उठ खड़ा हुआ, बोला अंकल मैं चलता हूँ। अरे बेटा चाय तो पी लेते। बोला नहीं अंकल, 7 किलोमीटर साइकिल चला के जाना है, देर हो गई है। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। आया था तो कितना अपना लग रहा था, जा रहा था तो कितना अजनबी। बॉक्सिंग रिंग में नॉकआउट हो चुके उस हारे हुए खिलाड़ी की तरह जो फिर भी स्पोर्टिंग होना चाहता था। मैंने कहा ऑल द बेस्ट शिव। और बॉक्सिंग का मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। बदतमीज जाते जाते भी मुक्का मारने को तैयार था। बोला मेरे पापा सोसाइटी के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं मांगी हैं। और वो पलटा और
मस्ती में साइकिल चलाता हुआ चला गया। लफंगा ये भी नहीं बोला। तो फिर यार ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मुझे हार्ट अटैक क्यों देना चाह रहा था? मैं अपने आप को बड़ा सयाना समझती थी, पर लग रहा था कि दिल के खेल में एकदम फिसड्डी थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह भी जल्दी उठ गई। कॉलेज जाना था। मेरी पड़ोसी और अब तक की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी रश्मि मेरी जूनियर थी और आज भी मेरे साथ कॉलेज जा रही थी। रास्ते में रिक्शे पे मैंने कहा, यार रश्मि मैं बहुत परेशान हूँ। रश्मि बोली, यार शिवांगी मैं भी बहुत परेशान हूँ और कल मुझे पता लग गया कि मेरी ये परेशानी तू दूर कर सकती है। मैंने कहा, अब क्या हुआ? बोली, मुझे यार ह्यूज क्रश हो गया है अपने क्लास में एक लड़के से। 6 महीने से उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही हूँ और कल उसे तेरे घर पे देखा। तू शिव को कैसे जानती है? मैंने सोचा, वाह बहुत बढ़िया, बस इसी की जरूरत थी। मेरी पहले की उलझी हुई कहानी में बस तुम्हारी उलझन की ही कमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिलों की देवी पहली बार स्वेटर बुनना सीख रही थी और कंफ्यूज थी। कभी मोजा बनाने लगती थी और कभी बाई बां। यार देवी हो, एक बारी सोच लो ना मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या करना चाहती हो। कॉलेज पहुंचे नहीं कि सामने वो ढीठ लड़कों के देवता हमारे हीरो स्वयं चले आ रहे थे, अपने गले में अपना तकिया कलाम टांगे। वो कहता, इससे पहले मैंने ही कह दिया। तो फिर वो बोला, तो फिर बात हम दोनों की हो रही थी और शर्मा रही थी रश्मि। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और एक तरफ वो जो मेरा फ्रेंड बनने की माला जप रहा था। इतना कंफ्यूज बंदा था, शायद रश्मि के लिए एकदम ठीक रहेगा। मैं भी अचानक जिद पे आ गई। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैंने कहा, शिव मीट माय बेस्ट फ्रेंड रश्मि। और रश्मि तुम तो शिव को बहुत अच्छे से जानती हो। शिव ने मुझको देखते हुए कहा, हेलो रश्मि। शिवांगी जी की पुरानी आदत है, ये मेरे लिए दोस्त ढूंढा करती हैं। और शिवांगी रश्मि को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लास्ट ईयर एनुअल डे पे फरीदा खानम की गजल गाई थी, हिस्ट्री में 3rd पोजीशन आई थी और मैं हिस्ट्री में 0 बटा सन्नाटा हूँ। शायद नोट्स के लिए इनके पास ही जाना चाहिए। क्यों शिवांगी? मैं तो कुड़ कुड़ के आधी हुई जा रही थी। मेरा मन किया कि मैं उन दोनों का मुंह नोच लूं। रश्मि को देखो, हंस हंस के ऐसे शर्मा रही थी जैसे अभी से नई बहू बन गई हो। उसे क्या पता था कि वो फूलन देवी बन के मेरे दिल पे डाका डाल रही थी। मासूमियत से रश्मि बोली, अच्छा शिवांगी वो तुम्हारे लड़के वाले कब आ रहे हैं? उस दिन मैं शाम को घर पहुंची तो पापा मम्मी ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। पापा ने कहा, बेटा चूंकि तुमने मिलने के लिए हाँ कर दी थी इसलिए हमने अग्रवाल साहब से बात थोड़ा सा आगे बढ़ा ली है। ये सामने लिफाफे में उसकी फोटो रखी है, जब मन करे देख लेना। फिर उन्होंने गला साफ किया और बोले, कोई और तो नहीं है ना? मैं जमीन की ओर देख रही थी। इस सवाल का जवाब पता भी था और नहीं भी। कैसा खूबसूरत होता है पहला प्यार। थोड़ी सी सादगी, थोड़ा भोलापन, थोड़ी शरारत, थोड़ी शराफत, थोड़ी शैतानी, थोड़ा सा दर्द, ढेर सारी मुस्कुराहट और थोड़े से आंसू। क्या पहला प्यार सिर्फ परियों की कहानियों में पूरा होता है? पता नहीं। उससे मिलके पता लगा था कि मैं भी एक परी थी, अंधेरे की परी, और वो एक जुगनू। लेकिन ये जुगनू तो कोई और रात तलाश कर रहा था। मैं उससे ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठी थी। मैं उन उम्मीदों के कारण अपने माँ बाप की उम्मीदों को रोकना नहीं चाहती थी। मैं अपने पहले प्यार का इंतजार कर सकती थी, पर मैं जानती थी कि वो मेरे माँ बाप की ओर नाइंसाफी होती। और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उसके दिल में क्या था। शायद पहला प्यार होता ही ऐसा है, खूबसूरत, आंखों में सपने जगाने वाला, लेकिन अधूरा। वो जो कभी सच न बने। तभी तो उसकी खुशबू, उसकी छुअन, उसकी टीस जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। जो हर बार याद आता है तन्हाई में, बारिशों में, लंबे सफर पे, कोई पुराना गीत सुन के। शायद ही मेरा पहला प्यार वही बनने के लिए मेरी जिंदगी में आया था, एक खूबसूरत याद। मैंने दरी की ओर देखते देखते पापा के सवाल का जवाब में कहा, नहीं पापा, कोई और नहीं है। पापा और मम्मी बड़े खुश।
बेटी के बहू बनने का ख्याल हमेशा माता पिता की सबसे बड़ी खुशियों में होता है। बाहर मोटरसाइकिल रुकी। 2 मिनट बाद भैया अंदर आए। मिठाई का डब्बा लाए थे। पापा बोले, अरे यार मिठाई क्यों अभी से? अभी शिवांगी ने लड़का देखा भी नहीं, पसंद भी नहीं किया, तुम तो अभी से मिठाई बांटने लगे। भैया ने कहा, अरे ये बच्ची है पापा, इसे इतनी अकल थोड़ी है अभी। मैं बोली, एक बार मैं। भैया बोले, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मिल लो, और क्या। मैंने बात कर ली है, अभी वो विदेश गया है, 1 महीने में वापस आएगा, तो अब तुम मिल लेना उससे। मेरा पहला प्यार मेरे हाथों से फिसला जा रहा था। सावन चला गया था, पतझड़ आ गया था। उम्मीद की शाखों पे लगे लम्हों सपनों के फूल हवाओं में बिखर के उड़ते चले जा रहे थे। मैं कॉलेज से निकलती थी तो लगता था कि मेरे पैर जिन सूखी पत्तियों को रौंदते हुए चल रहे थे वो मेरे सपने ही थे। कैसा अक्सर होता है मुझ जैसी आम लड़कियों के साथ कि कोई ऐसा जिसे हम पूरी तरह से जानते भी ना हो, जिसके साथ लंबा वक्त गुजारा भी ना हो, वो इतना अपना सा लगने लगे कि हम अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा फैसला उसके कदमों में डाल दें। पहला प्यार शायद पागलपन का नाम ही तो होता है, एक अधूरा पागलपन। इस पागलपन में मैंने अपनी पढ़ाई पे असर होने नहीं दिया, इतनी समझदार हूं मैं, लेकिन मुझे पता था कि मैं भटक रही हूं और मुझे ये भटकना नापसंद भी नहीं है। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। ये भाग्य था या सिर्फ एक खूबसूरत इत्तेफाक? उसकी मेरी कहानी खूबसूरत इत्तेफाकों से ही तो बनी थी ना। न मेरी मोपेड में पेट्रोल खत्म होता, न वो साइकिल से ठीक उसी वक्त सामने से आ रहा होता। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो क्या होता? मेरा दिल कह रहा था ये सब नहीं होता तो कोई और इत्तेफाक होता, हम कहीं और मिलते, क्योंकि मिलना तो था हमें। इतने खूबसूरत इत्तेफाक कभी इत्तेफाक से नहीं होते। लेकिन मैं अब उससे दूरी रखने लग गई थी। मैं जानती थी कि मैं अपने मन को उसके ज्यादा करीब जाने दूंगी तो जल जाऊंगी, कमजोर पड़ जाऊंगी। जून का महीना था, मॉनसून की दस्तक याद शहर तक आ पहुंची थी। सोचती थी दुख न करूं, जब वो मेरा हुआ ही नहीं तो मुझसे बिछड़ता कैसे। शायद मुझे उससे नहीं उसके ख्याल से प्यार था, या पहले प्यार के ख्याल से प्यार था। याद शहर महाविद्यालय के छोर पे एक बड़ा सा आम का बाग था। वहां मैं कॉलेज के बाद अक्सर बैठी रहती थी, शायद किसी नए इत्तेफाक के इंतजार में। एक दोपहर मैं ऐसे ही बैठी थी तो वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। बोला, हाय शिवांगी, तुम कहाँ रहती हो आजकल, क्या चल रहा है? मैंने सोचा क्यों नहीं पढ़ लेते मेरे मन की बात। मैंने कहा, कुछ नहीं शिव, बस एग्जाम का प्रेशर है। कैसे हो? बोला, यार एक सवाल का जवाब देने में इतना टाइम लगाओगी तो एग्जाम में तो हो गया कबाड़ा। मैंने सोचा, मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब तो 1000 बार दे चुकी हूं शिव, तुम तो ढीठ हो, सुनते ही कहां हो। 2 हफ्ते और बीत गए। पापा मम्मी ने जो लड़का मेरे लिए ढूंढा था वो विदेश से वापस आ गया था। एक दिन भैया घर आए और बोले, इस सैटरडे को तुम्हें उससे मिलना है, उसका वीकली ऑफ होता है। उसी सैटरडे को मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे थे और उसके कुछ घंटों बाद मुझे नई परीक्षा देनी थी। सैटरडे आ गया बिन बुलाए मेहमान की तरह। मैं अनवरगंज के उस कॉफी शॉप पहुंच गई जहां उस लड़के से मिलना था। कोशिश की थी कि ज्यादा सजी धजी ना लगूं। पीली सलवार कमीज पहनी थी। माँ ने कहा था कि बिंदी और चूड़ी पहन के जाना, तो उनका दिल रखने के लिए वो भी कर लिया था। क्या ये मेरी जिंदगी के फैसले की घड़ी थी? मेरी एक हाँ मेरी जिंदगी बदल सकती थी। मैं गहरी सोच में डूबी थी। एक आवाज आई, शिवांगी, हाय, मैं कुणाल। वो लड़का आ गया था जिसकी फोटो लिफाफे से निकाल के मैंने देखी तक नहीं थी। वो बैठा, बातें करने लगा। देखने बोलने में अच्छा था, बल्कि गुड लुकिंग था, इंटरेस्टिंग था। म्यूजिक का शौकीन था, पिक्चरें देखना पसंद करता था। हर कुछ मिनट के बाद मैं खुद से सवाल पूछ रही थी, हाँ या ना। मुझसे मेरे बारे में उसने पूछा, कुछ अपने बारे में बताया। किसी बैंक में अच्छी पोजीशन में था, अच्छी तनख्वाह थी। मैंने फिर से खुद से सवाल किया, हाँ या ना।
अगर समझौता ही करना था तो ये एक अच्छा समझौता लग रहा था। कौन जाने अगला लड़का कैसा हो। नारद मुनि बन के मन जिद पे अड़ा था। उसने फिर पूछा, हाँ या ना। लड़के ने पूछा, कॉफी। वेटर ऑर्डर लेने आया और मैं मेन्यू पढ़ने के बाद उसे बता ही रही थी कि मुझे क्या चाहिए कि मैं ठिठक गई। मुझसे 5 मीटर दूर था वो जो मुझे चाहिए था, शिव। मैंने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की कि सपना तो नहीं था। वो एक कैपुचिनो पीते हुए हल्की नीली कमीज पहने बैठा अपने किसी दोस्त से बातें कर रहा था। पर मेरी मन की आंखों में वो पलट के मेरी आंखों में आंखें डाल के बस 3 शब्द बोल रहा था, हाँ या ना। और अब मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि जिंदगी जो मुझसे सवाल पूछ रही थी उसका क्या जवाब दूं, हाँ या ना। दोस्तों, ढीठ हूं मैं भी, इसलिए ये कहानी आज यहीं पे रोकूंगा।